नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी बुद्धि परीक्षणों की। इस क्लास में भी बुद्धि परीक्षणों की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की बात करी थी। इसमें हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की बात करेंगे। मतलब शाब्दिक जो पढ़े लिखे लोगों के लिए थे, इसकी बात करें तो ये विशेष आवश्यकता वालों के लिए CWSN जिसको बोलते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जो गूंगे बहरे अनपढ़ लोग हैं उनके लिए कह सकते हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बात करेंगे कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में कौन कौन से आते हैं। एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। तो इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले एक भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण लिया गया। इस भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक थे SD पोर्टियस थे। SD पोर्टियस साहब ने 1924 ईस्वी में इसको प्रतिपादन किया और आयु वर्ग रखा बच्चों का 3 से 14 वर्ष। इसमें क्या किया, इन्होंने एक टेबल ली और टेबल ली तो उसमें जिस तरीके से सांप सीढ़ी खेलते हैं उस तरीके से टेबल पर बच्चों के लिए क्या दिया, एक टेबल सेट दिया। टेबल सेट पर बच्चा अपनी उंगली के माध्यम से वहां पर पहुंचेगा, तो जो उसका टारगेट है इस तरीके से। तो छोटे बच्चों के लिए कितने टास्क होंगे, इसमें 4 टास्क होंगे, और बड़े बच्चों के लिए कितने टास्क होंगे, इसमें दो दो अवसर दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से अगला एक बुद्धि परीक्षण आता है आदमी चित्र परीक्षण, आदमी चित्र निर्माण परीक्षण जिसको बोल सकते हैं, ड्रॉ ए मैन परीक्षण ही बोल सकते हैं। तो नाम से पता चल रहा है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो प्रतिपादक थे गुडैनफ साहब। गुडैनफ साहब इन्होंने क्या 1926 ईस्वी में, और आयु वर्ग रखा 6 से लेकर के 10 वर्ष तक। इसके बाद में एक परीक्षण और आया, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। प्रतिपादक इसके रह गए SC कोह। इन्होंने 1923 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया और ब्लॉक रखे इसके अंदर कितने, 16, और रंग इसके रखे गए 2, और आयु वर्ग रखा 8 से 60 वर्ष तक का रखा गया था। इस प्रकार से हमने आदमी चित्र निर्माण परीक्षण, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण की बात करी। और फिर आता है इसके बाद पास एलांग परीक्षण। अच्छा, पास एलांग परीक्षण की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर पास है ना, नाम याद रखना कि इसका प्रतिपादक कौन था, अलेक्जेंडर पास। तो अधिकांशतः बुद्धि परीक्षण जो होंगे उनके नाम से ही आपको पता कर लेना है कि कौन सा है। तो देखो ये अलेक्जेंडर पास है, तो पास इसने क्या दे दिया, पास एलांग बुद्धि परीक्षण। और दूसरी बात, बुद्धि परीक्षणों में आपको ये भी बात याद रख लेनी है कि जो परीक्षण है उसका प्रतिपादक कौन करता है, प्रतिपादन करता कौन है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतिपादक पूछ ले जाते हैं। समय कब की बात है, 1932 ईस्वी की। ब्लॉक रखे गए इसके अंदर 13, जिसमें 9 डिजाइन थे और बाकी के जो 4 बचे वो डिजाइनेबल नहीं थे। उम्र कितनी थी, 7 से 18 वर्ष बच्चों की क्या रखी इन्होंने, उम्र रखी। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं हम, मतलब जो बच्चे देख करके, जैसे ब्लॉक है उनको देखेंगे और फिर उसके हिसाब से हम उसका क्या निरीक्षण करेंगे। अगला है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और सामूहिक बुद्धि जो पिछले वाले चल रहे थे अपने, तो उसमें कौन से चल रहे थे, जो अपने व्यक्तिगत थे, व्यक्तिगतों के बाद अंदर बात करी थी हमने। अब की बात कर रहे हैं तो अब जो परीक्षण चल रहे हैं वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में बात कर रहे हैं कौन से, शाब्दिक की। मतलब जो परीक्षण, ऐसे परीक्षण जो पढ़े लिखे लोगों के लिए किए जा सकते हैं, तो उनके लिए इसमें किया गया कौन सा, आर्मी अल्फा परीक्षण। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण है अल्फा परीक्षण। तो प्रतिपादक कौन है इसके, ऑर्थर एस ओटिस साहब। इसके बाद समय कब रखा, तो 1917 ईस्वी में। पहली बात तो थोड़ी सी याद रखने कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हो रहा था, 1914 से चल रहा था, उस विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो उसमें सैनिक कम पड़ने के बाद में इससे सैनिकों को क्या, मतलब भर्ती करना था। जब सैनिकों को भर्ती करना था तो सडनली कैसे भर्ती करेंगे, तो उन्होंने एक परीक्षण बनाया, उसी का नाम रखा क्या, आर्मी अल्फा परीक्षण। तो प्रश्न रखे गए इसमें कितने, 212, और 212 प्रश्नों को हल करने का एक समय भी रखा 23 मिनट और 15 सेकंड। इसमें से जितने वो क्वेश्चंस कर पाते हैं उनका आईक्यू कितना है उसके हिसाब से। और आवेदन संख्या कितनी रखी गई, मतलब सॉरी, आवेदन कितने हुए, 20 लाख लोगों ने आवेदन किया, यानी कि वो इच्छुक थे सेना में जाने के लिए। फिर इसके बाद में आया सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण में क्या है कि समय रखा गया है इसका 1339 ईस्वी में इसको किया गया था। विश्व युद्ध जब चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी सेना की योग्यता के आधार पर वर्गीकरण किया कि अब जैसे विश्व युद्ध चला, विश्व युद्ध 1945 तक चला, तो उस दौरान यहाँ से जब सेना को उन्होंने डिवाइड करना प्रारंभ किया, मतलब योग्यता क्या है सेना की, उनके आधार पर उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। शाब्दिक योग्यता के आधार पर,
है ना, अंक की योग्यता की या गणितीय योग्यता के आधार पर या गणना योग्यता के आधार पर उसका 3 भागों में क्या किया, वर्गीकरण किया सेना का। और सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण, तो सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण तीसरा है, तो प्रतिपादक कौन हो गए, एस जालोटा साहब। एस जालोटा साहब ने किया, कब किया, 1951 ईस्वी में। और प्रश्नों की संख्या कितनी रखी, 100, और आयु वर्ग रखा 6 से 11 वर्ष, है ना। तो ये है सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण। इसके बाद फिर आ गए हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में। सामूहिक में यानी कि जो एक साथ कई लोगों पर किए जा सकते हैं उसको सामूहिक बोलते हैं। और उसमें अब बात करते हैं तो ये कैसे लोग थे, मतलब ये कैसे थे, यानी कि क्रियात्मक जो परीक्षण थे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं। तो ये परीक्षण हुआ आर्मी बीटा। पहले तो कौन सा था, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रश्न संख्या भी रखी गई थी, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए जो किया था वो था अल्फा परीक्षण। और ये जो अनपढ़ लोगों के लिए किया गया तो वो आर्मी बीटा परीक्षण। प्रथम सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी इसको हम बोल सकते हैं। अशिक्षित विशेष आवश्यकता वालों के लिए किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती करना इसका उद्देश्य था। प्रतिपादक ऑर्थर एस ओटीसी थे इसके। और आवेदनों की संख्या थी इसमें कितने, 12 लाख। आवेदन कितने थे इसके अंदर, 12 लाख इसके अंदर आवेदन हुए। इस प्रकार से ये किया गया था परीक्षण। इसके बाद में फिर आता है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहूं मैं इसको, या शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहूं, बात एक ही है। शहर का नाम शिकागो है और अमेरिका में ये परीक्षण हुआ कब, 1945 में। हाँ, एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्षिप्त हुए सैनिकों के परिवार के सदस्यों के लिए किया गया था। मतलब विकलांगों के लिए किसी भी रूप से सहायता पहुंचाने के लिए किया गया था कि उनके परिवारीजनों को इसमें भर्ती किया जाएगा और उनके लिए क्या सहायता पहुंचाई जाएगी। तो आयु वर्ग रखा गया उनके परिवारजनों का कितना, 7 से लेकर के 13 वर्ष तक के बच्चे जो उनके परिवार में हैं उनको भर्ती करना है, तो उस उद्देश्य से किया गया था। फिर आया संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। अच्छा, प्रतिपादन संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का कौन है, तो प्रतिपादन करते हैं आरबी कैटल साहब। स्तर रखे गए इसके कितने, 3 स्तर रखे गए। 4 से 8 वर्ष रखा गया और 8 से 12 वर्ष। और फिर हाई स्कूल के जो बच्चे थे उनके जी कारक का मापन किया, है ना। जी कारक की बात कौन करते हैं, तो स्पीयरमैन साहब करते हैं। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा भी है, और यदि आप इस बुद्धि टॉपिक को हम पढ़ाया है उसमें आप देखना जाकर के पीछे की क्लास में देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। जी कारक और एस कारक की स्पीयरमैन साहब ने बात करी थी। फिर उन्होंने कहा कि एक सामूहिक कारक और भी है, जी एस कारक के नाम से उसको फिर से जाना गया। तो इस प्रकार से आगे फिर बात करते हैं रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। यह परीक्षण आया और इस परीक्षण का प्रतिपादक कौन थे, जेसी रेविन साहब ही थे। समय 1938 ईस्वी में किया, छोटे बच्चों के लिए था। उपयोग रंगीन पासों का किया गया और उप परीक्षण इसमें कितने थे, 5 इसमें उप परीक्षण थे। संशोधित परीक्षण जो आया हाई प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, जिसको हम उच्च प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज के नाम से भी जानते हैं। और आयु वर्ग इसमें कितना कर दिया गया, तो आयु वर्ग कर दिया इसमें 20 से 80 वर्ष। इसमें 3 उपभाग, इसके 3 उपभाग बनाए, ए बी और बी। तो यानी कि इनमें भी पद बनाए गए, 12 पद ए में, 12 पद बी में और 12 पद ए में, 12 पद ए बी में और 12 पद बी में। इस प्रकार से इसमें पद रखे गए। तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण जो किया था वो किसने किया, जेसी रेविन साहब ने किया था। इसके बाद फिर से एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे। मिश्रित मतलब जिसमें शाब्दिक भी हो अशाब्दिक भी हो। पढ़े लिखे लोगों पर भी कर सकते हैं, अनपढ़ लोगों पर भी कर सकते हैं। हो सकता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हों इसके अंदर, हो सकता है। तो इस वजह से जैसे बुजुर्ग जो कानों से बहरे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, गूंगे होते हैं, उन पर भी इस परीक्षण को हम कर सकते हैं। और पढ़े लिखे लोग जो सक्षम है सभी प्रकार से, उन पर भी इस परीक्षण को हम कर सकते हैं। तो कौन सा है, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण बेसलर साहब ने दिया, और ये डेविड बेसलर साहब हुआ करते थे, इन्होंने दिया। अशाब्दिक भी और शाब्दिक भी, मतलब क्रियात्मक भी है और अक्रियात्मक भी है ना। तो एक दिया इन्होंने WISC यानी कि बेसलर इंटेलिजेंस फॉर चिल्ड्रन, है ना। तो इसको स्केल बेसरल इंटेलिजेंट फॉर स्केल फॉर चिल्ड्रन, है ना। तो एक इसका ये दिया गया। दूसरा दिया गया WAISC बेसरल एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से ये आयु वर्ग इसका कितना कर दिया, 16 से 64 वर्ष। इस प्रकार से 2 परीक्षण दिए इसमें, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, 7 प्रश्न इसके अंदर आते हैं।
वो कैसे थे, वो शाब्दिक थे, और 7 प्रश्न कैसे थे, अशाब्दिक थे। इसके बाद फिर आया कौन सा, भारत में प्रथम मिश्रित बुद्धि परीक्षण PN मल्होत्रा साहब ने किया था 1975 में, है ना। और इसका आयु वर्ग लड़कों का रखा गया 11 से 17 वर्ष और लड़कियों का रखा गया 7 से 12 वर्ष। इस प्रकार से परीक्षण हुआ। फिर इसके बाद में एक परीक्षण आया, भारत में निर्मित बुद्धि परीक्षण जो हुआ वो CH राइस साहब ने किया था, FG कॉलेज था लाहौर में, उसमें किया था, और नाम रखा क्या उसका, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल। हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण के नाम से भी इसको जानते हैं, दोनों नाम एक ही बात है, लेकिन फिर भी आपको ये नाम हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखना है, पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है, ध्यान भी रखना। प्रतिपादक कौन हो गए इसके, CH राइस साहब हो गए। स्थान FG कॉलेज, और ये कहाँ पर पड़ता है, लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और कौन सी भाषा में किया गया, उर्दू भाषा में। और परीक्षण कैसा है, शाब्दिक और व्यक्तिगत है, मतलब एक व्यक्ति का किया जाएगा और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर ये किया जाएगा। प्रश्नों की संख्या रखी गई 35 और आयु वर्ग रखा 5 से 16 वर्ष। और अनुवाद बी कोमत साहब ने 1935 में किया था, और इन्होंने कन्नड़ भाषा में किया और एक भाषा और मराठी भाषा। तो इसको परीक्षण का नाम ही उन्होंने बदल दिया और नाम रख दिया मुंबई कर्नाटक रिवीजन ऑफ विनय टेस्ट। रिवीजन ऑफ विनय टेस्ट, तो मुंबई की भाषा जो मराठी है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, उस भाषा के आधार पर इन्होंने कर दिया नाम मुंबई कर्नाटक रिवीजन ऑफ विनय टेस्ट। चलिए अब एक लास्ट एक परीक्षण और है, भाटिया बैटरी परीक्षण। कई बार इसका नाम पूछा गया है। भाटिया बैटरी परीक्षण वैसे नाम से पता चल रहा है, चंद्रमोहन भाटिया जी भाटिया परीक्षण करते हैं, CM भाटिया के नाम से भी इसको जानते हैं, और पूरा नाम आपको मैंने लिखा है चंद्रमोहन भाटिया। 1955 ईस्वी में किया, आयु वर्ग 11 से 16 वर्ष रखा, और परीक्षण कैसा है, अशाब्दिक है, मतलब क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। और उप परीक्षण इसके अंदर 5 शामिल किए, 5 मतलब जॉइंट 5 परीक्षणों को जोड़ा गया है, इसीलिए इसको भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना गया है ना। तो एक है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण इसमें सम्मिलित किया है, पास एलांग परीक्षण इसमें सम्मिलित किया है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण इसमें सम्मिलित किया है, और तत्कालिक स्मृति परीक्षण इसमें सम्मिलित किया है, और चित्र निर्माण परीक्षण इसमें सम्मिलित किया है। इस प्रकार से 5 इन यूनिट इनको जोड़ करके 5 परीक्षणों को जोड़ करके एक यूनिट बनाई गई, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, चंद्रमोहन भाटिया बैटरी परीक्षण कर दिया। इस प्रकार से जिस प्रकार से एक बैटरी होती है उसमें कई कॉइल मिलाते हैं, तो उसी तरीके से कई इसमें क्या मिला दिए, परीक्षण मिला दिए, इसीलिए नाम इसका पड़ गया भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार से हमने परीक्षण जो बुद्धि के परीक्षण थे हमने प्रथम क्लास में ही बात करी और द्वितीय क्लास में बात करी है। तो इसमें से जो भी परीक्षण बुद्धि से संबंधित परीक्षण जो सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे लगभग यहीं से निकलते हैं, और आप पढ़ के इसको देखना, एनालिसिस करना एक बार के लिए। सारी चीज़ मैंने एकदम व्यवस्थित तरीके से कराई है, और हो सके तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।